जय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जय यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ हो प्रभु, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। खाली करो, नहीं खाली करो, पार कर यीशु मसीह के नाम से, पार कर यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। दया करे प्रभु जी, छुटकारा दे प्रभु, छुटकारा यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरा विश्वास है प्रभु जी। करते हैं तो बाइबल में से वचन बोल बोल कर आप प्रार्थना करें। अगर किसी को अंधकार की शक्तियों से, अंधकार से बाहर निकालना है तो परमेश्वर के वचन को, बाइबल में जो लिखा है उसको बोल बोल कर क्या करना है? प्रार्थना करना है। तब देखना कोई भी किसी भी समस्या में क्यों नहीं होगा, किसी भी दुष्टात्मा में क्यों नहीं होगा, परमेश्वर उसको निकालेगा, परमेश्वर उसको छुड़ाएगा। तब जब आप बाइबल से वचन बोल बोल कर प्रार्थना करेंगे। आमीन। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना परमेश्वर के वचन के द्वारा होना चाहिए। आमीन। क्योंकि हमारे मुंह से निकला हुआ बात प्रभावशाली नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो निकलता है वो प्रभावशाली है। आमीन। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। इसीलिए अगर आप किसी भी दुष्ट शक्ति को घायल करना चाहते हैं, किसी बीमारी को खत्म करना चाहते हैं, तो आप प्रार्थना वचन बोल बोल कर करें। प्रार्थना कैसे करें? वचन बोल बोल कर। जिसको नहीं आता है वचन पढ़ना, वो सुने और कोशिश करे कि उस वचन को पकड़ लो। आमीन। कि जैसे ये भैया बोल रहे हैं, जैसे लिखा है, मुझे भी ऐसे ही बोलना है और ऐसे ही प्रार्थना करना है। जिसको पढ़ना नहीं आता और जिसको पढ़ना आता है और वो वचन को पढ़े और जब किसी के लिए प्रार्थना करे तो वचन को पढ़ पढ़ के प्रार्थना करे। देखना कैसे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हैं। जो काम आपको लग रहा है कि ये मुमकिन है, नामुमकिन है, आप विश्वास करें वो काम को परमेश्वर मुमकिन करेगा जब आप वचन के साथ बात करेंगे, जब आप वचन के साथ प्रार्थना करेंगे। आमीन। आपका हर असंभव काम संभव हो जाएगा जब वचन के साथ आप प्रार्थना करेंगे। ऐसे ही परमेश्वर का वचन प्रभावशाली नहीं है, ये एक बहुत परमेश्वर ने बड़ा हमें हथियार दिया है और इस हथियार के द्वारा आप बाइबल में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने बड़ी बड़ी दीवारें गिरा दी हैं। आमीन। गर्जने वाले उस सिंह के मुंह को बंद कर दिया है। जब आप वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे तो आज भी आपका कुछ नहीं कर सकती है। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है ये हथियार सभी लोग बांध लो और इसके साथ अपना कार्य करो। वचन बोल बोल कर तुम काम करो, प्रार्थना करो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे बदलाव लेके आता हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की मेरे प्रियो, फिर देखना कैसे वचन की रोशनी आपके जीवन में चमकती है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर खुद रोशनी है और जहाँ रोशनी होती है वहां पर अंधकार नहीं रह सकता है। परमेश्वर कौन है? रोशनी है और जहाँ पर रोशनी है वहां पे अंधकार नहीं रह सकता है। अपने घर में जगह जगह पे परमेश्वर का वचन लिख दो, परमेश्वर का कलाम लिख दो जगह जगह पे। जब भी आप भीतर जाओ तो आपको परमेश्वर का वचन नजर आएगा, उसको पढ़ के भीतर जाओ, निकलो बाहर तो भी आपको परमेश्वर का वचन नजर आएगा। आमीन। क्योंकि जहाँ पे परमेश्वर का वचन होगा, जिस घर में परमेश्वर का वचन होगा, उस घर में रोशनी होगी। आमीन। मेरे प्रियो, आप सभी लोग इस बात को ध्यान दें कि हमें परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोल बोल के लोगों के जीवन में काम किया है। शांति से, गूंगे बन के नहीं, चुप करके नहीं, परंतु बोल बोल के प्रभु यीशु मसीह ने काम किया। जब किसी लंगड़े को प्रभु प्रार्थना करते थे तो बोल के प्रार्थना करते थे और वो लंगड़ा उठ के खड़ा हो जाता था। किसी दुष्ट आत्मा में जकड़े हुए व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे तो वचन बोल के प्रार्थना करते थे और वो दुष्ट आत्माएं छोड़ के चले जाते, चाहे एक हो, चाहे हजार, चाहे एक सेना हो, वो छोड़कर चली जाती। आज हमें भी
प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करना है, वचन के साथ प्रार्थना करना है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। प्रभु यीशु हमें बाइबल के वचन सिखाओ। प्रभु यीशु हमें बाइबल के वचन सिखाओ। प्रभु यीशु वचन से प्रार्थना करना सिखाओ। प्रभु यीशु वचन से प्रार्थना करना सिखाओ। तो आमीन। जितना मर्जी जोर जोर से बोलो, जितना मर्जी जोर जोर से सुसमाचार सुनाओ, मैं नहीं सिखा पाऊंगा आपको, लेकिन प्रभु यीशु मसीह 1 सेकंड में आपको सिखा देगा। हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो, आप सभी को क्या करना है? वचन के साथ प्रार्थना करना है। अपने घरों में बाइबल से वचन निकालो, कोई जो आपको सही लगता है। सही सारे वचन है, गलत कोई नहीं है, सारे प्रभावशाली हैं। आप कोई भी वचन एक अपने दीवार में लगा दो, आते जाते आपको वो वचन नजर आना चाहिए। और देखना आपके जीवन में कैसे परमेश्वर रोशनी लेके आते हैं, आपके जीवन को परमेश्वर कैसे चमकाते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, आए हम सभी लोग, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो लोग रोशनी में आ जाते हैं। आप सभी प्रभु पर विश्वास करते हैं? सभी लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं। और प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो रोशनी में आ जाता है। यूहन्ना 12 का हम 46 पढ़ेंगे। लिखा है यूहन्ना 12 का 46, जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। बोलो आमीन। प्रभु बोलता है कि मैं जगत में ज्योति बनकर आया हूं। आपको मालूम है, एक समझ लो ये कमरा है ये, और सब लोग इसी के अंदर बंद पड़े हैं। बाहर अंधेरा ही अंधेरा है, सॉरी अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, और हमें उजाले में कोई नहीं ला सकता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है ये जगत में अंधेरा है और तुम अंधकार में छुपे हुए हो, तुम अंधकार में जी रहे हो, तुम्हारा जीवन अंधकार में व्यर्थ हो रहा है। और इस जगत में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं रोशनी में होकर आया हूं। हालेलुया। आपको अंधकार से निकाल लाया है, आपको रोशनी में लेके आया है प्रभु। आमीन। क्योंकि प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। कितने लोग हैं जो प्रभु को विश्वास करते हैं कि प्रभु तू ही उद्धार करता है, तू जगत की ज्योति है। आमीन। प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं चलेगा। प्रभु आपके जीवन में चमकना चाहता है, प्रभु आपके जीवन को चमकाना चाहता है, प्रभु आपके लाइफ में चमकने के लिए वो बेताब है। आज हमको भी बेताब होना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। क्योंकि इस अंधकार की दुनिया में हमें रोशनी में निकालने के लिए प्रभु यीशु स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आया। आमीन। ताकि हम सबको इस अंधकार से वो हमें आजाद कर सके। प्रभु यीशु मसीह हमें रोशनी दी है, हमारे लिए रोशनी बनकर आया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं कि जब शैतान उनके पास आया, प्रभु यीशु मसीह से वो बातें किया, प्रभु यीशु मसीह की वो परीक्षा ले रहा है। अगर प्रभु के पास वचन नहीं होता, अगर प्रभु यीशु मसीह वचन से बात नहीं करते, तो शैतान उन पर कब्जा कर लेता और शैतान का राज्य रहता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल से वचन बोल बोल कर शैतान को जवाब दिया, और शैतान गिड़गिड़ाया, भड़बड़ाया और चिल्लाकर प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गया। प्रभु यीशु मसीह ने वचन बोल बोल कर शैतान को जवाब दिया। आज हमारे लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम भी वचन को बोल बोल कर प्रार्थना करें और शैतान को जवाब दें, शैतान को मुंह तोड़ जवाब दें। शैतान हमारे बीच में से भाग जाएगा।
आमीन। जब हम प्रार्थना करेंगे वचन के साथ साथ तो शैतान हमारे बीच में से भाग जाएगा। आज जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग कमजोर हैं, मेरे प्रियो मैं आपसे यही कहूंगा कि जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं वचन बोल बोल करके आप भी वैसे प्रार्थना करना शुरू करें। वचन बोल बोल करके बाइबल से देखना आपके जीवन से शैतान और ये बीमारियां और ये कमजोरियां आपके लाइफ से निकल जाएंगी। विश्वास करते हैं आप कि यह वचन प्रभु का निकला हुआ शब्द है? विश्वास करते हैं? तो आप बोलेंगे तो यह वचन आपके जीवन में एक प्रभावशाली के साथ काम करेगा। एक आपके ऊपर परमेश्वर का बड़ा प्रभाव होगा और शैतान आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। आमीन। क्योंकि प्रभु ने शैतान को बोल बोल कर हराया है और भगाया है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद रोशनी है और खुदा का वचन उसको मालूम है। प्रभु यीशु मसीह खुद रोशनी है और उसको सारा वचन क्या है? मालूम है। आमीन। क्योंकि लिखा है भजन संहिता 119 के 5 में हम पढ़ते हैं, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। 119 का 50 में, 119 का 50 लिखा है, मेरे दुख में शक्ति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। आमीन। यहाँ पे भजनकार दाऊद कहते हैं कि मेरे दुख में मुझे शक्ति उसी से मिलती है। आमीन। और भजनकार कहता है वचन के द्वारा ही मैंने जीवन पाया है। आज हमें भी इस बात पर विश्वास करना है। आज हम पता नहीं कल ही खत्म हो गए होते, अपनी बीमारियों में लड़ते लड़ते हम पता नहीं कब के मर चुके होते या अभी खटिया पे पड़े होते। आज यहाँ पे हम सभी लोग बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए आज हम जीवित हैं, इसलिए आज हम यहाँ पे जिंदा हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो अभी तक हम सबको जिंदा रखा है, संभाल के रखा है। आमीन। क्योंकि भजनकार कहता है कि मेरे दुख में शक्ति उसी से हुई है कि जब मैं दुख में होता हूँ, जब मैं पीड़ा में होता हूँ, तब मुझे शक्ति सहने की कहां से मिलती है? मुझे परमेश्वर शक्ति प्रदान करता है उस दुख में। जब मैं मरने वाला हूँ, मुझे जीवन कहां से मिलता है? जब परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे जीवन प्राप्त होता है। आमीन। वह आपको ताकत प्रदान करेगा, वो वचन परमेश्वर का आपको बल प्रदान करेगा। आमीन। और आपके जीवन से अंधकार को दूर कर देगा। आमीन। और आपके जीवन को वो रोशन कर देगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन को क्या कर देगा? रोशन कर देगा। क्योंकि भजन संहिता लिखा है 119 के 105 में, भजन संहिता 119 उसका 105 हम पढ़ेंगे। लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मेरे प्रियो, भजनकार कहते हैं तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें राह में रोशनी देता है। जब हम राह में चलते हैं, जब हम रास्ते में चलते हैं, चाहे अंधकार हो, कितना ही भयानक क्यों ना लग रहा हो, लेकिन परमेश्वर हमें वहां पे उस राह में रोशनी देता है। आमीन। हमें भय नहीं लगता है, हमें डर नहीं लगता है। एक बार मैं एक जगह गया था ऐसे ही मीटिंग में, शायद गोरखपुर में, प्रभु का सुसमाचार दे रहा था। रात का समय था, तो मैं उस बहनें थी, उनको बोला, बहन रात होने वाली, आप लोग को दूर जाना है, आप लोग पहले चले जाओ, नहीं रात हो जाएगी। तो एक बहन वहां पे खड़ी हुई और बोलती है, भैया हमको रात से डर नहीं लगता है,
मैं कहा क्यों नहीं लगता है, इतना खराब माहौल है यहाँ पे, इतने बुरे लोग हैं यहाँ पे, और तुम्हें डर नहीं लगता? कहता है नहीं भैया। वो बोलती है, मैं कहा क्यों? कहता है प्रभु मेरे साथ है, जब मैं चलती हूँ तो अब मुझे कोई डर नहीं लगता, कोई भय नहीं लगता, मुझे कोई नजर नहीं आता है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में। वो कहती है राह में मेरा मुझे प्रभु मेरी सहायता करता है, मदद करता है, मेरी रक्षा करता है। आज आपको भी रात से आपको भय नहीं लगेगा, रात से आपको डर नहीं लगेगा। भजन संहिता 191 जब हम पढ़ते हैं लिखा है कि रात को ना तो तू भय से डरेगा और ना ही कोई महामारी तेरे निकट आएगी, कि कोई भी। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इस संसार को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, तो चारों तरफ क्या था? अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, चारों ओर अंधेरा था। जब परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया तो वहां पे क्या लगता होगा? आप यहाँ पे कुछ है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक चीज नजर आ रही थी। क्या नजर आ रही थी? ज्योति। पूरे ब्रह्मांड में क्या था? एक ज्योति थी, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह था जहां से रोशनी नजर आ रही थी। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह यही बोलते हैं कि मैं इस जगत में रोशनी में होकर आया हूँ। हालेलुया। ताकि मैं तुम्हें अंधकार से बाहर निकाल सकूं, ताकि अंधकार से मैं तुम्हें मुक्त कर सकूं। आमीन। मेरे प्रियो, तो बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर कौन है? रोशनी है। चाहे वैज्ञानिक इस बात को माने या ना माने, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर रोशनी है और वो रोशनी में होकर आया है। आमीन। मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना 1:5, पहला यूहन्ना 1:5 लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। पहला यूहन्ना 1:5 क्या लिखा है? कि जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। हालेलुया। अभी हमने बात किया था कि जब परमेश्वर ने पूरी दुनिया ब्रह्मांड को बनाया तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ परमेश्वर ही ज्योति है। पूरी दुनिया में अंधकार था, लेकिन सिर्फ रोशनी, एक दीवा जल रहा था, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ उसी के पास उजाला था और किसी के पास उजाला नहीं है। आज संसार में बहुत सारे हैं, लेकिन उजाला किसी के पास नहीं है, रोशनी किसी के पास नहीं, रोशनी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। और प्रभु यीशु मसीह यही कहता है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में कोई भी अंधकार नहीं है, क्योंकि बाइबल सत्य है, बाइबल परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन में रोशनी है। इसलिए रोशनी में चलिए जो सदियों के लिए अमर है। हमें रोशनी में चलिए जो हमेशा के लिए क्या है? अमर है। सदियों के लिए रोशनी अमर है। हमें और हमें अंधकार से रोशनी ही बाहर ला सकती है, और रोशनी खुदा का वचन है। ये वचन ही हमें अंधकार से बाहर ला सकता है। बोलो आमीन। बोलो आमीन। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें अंधकार से बाहर ला सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद रोशनी है। आमीन। मेरे प्रियो, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग थे। उस टाइम प्रभु यीशु मसीह अच्छे थे, स्वस्थ थे, हंसते मुस्कुराते परमेश्वर का, पिता का काम कर रहे थे। तो बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, लगभग कह सकते हैं 5000 लोग पीछे पीछे चल रहे थे, उससे भी अधिक। और उनको भूख लगी। जब उनको भूख लगी
तो प्रभु ने उनको रोटी और मछली खिलाया। आमीन। इतना अच्छा उनको खाना खिलाया जब वो भूखे हुए, रोटी और मछली। और